अगेंस्ट द गॉड्स की एपिसोड 1 पार्ट 2 में वही आदमी कहता है, आपने डेडली पॉइजन्स फैलाने के लिए हेवनली पॉइजन बीट का इस्तेमाल किया। इसकी वजह से अजूर क्लाउड कॉन्टिनेंट पर अनगिनत जीवित प्राणियों को मार डाला। इसीलिए यह मत सोचो कि तुम एक चट्टान पर खड़े हो जाओगे तो तुम बच जाओगे और आज 7 ग्रेट सेक्ट्स आपको स्वर्ग के नाम पर मार डालेंगे, क्योंकि इस दुनिया से आपको छुटकारा दिलाएंगे। चे कहता है, अब इन्हें बंद करो, यहाँ कोई बाहरी नहीं है। और क्या आप हेवंस के नाम पर कहते हुए थक नहीं गए हैं? यह सुनकर वह सभी भड़कते हुए कहते हैं, चे आप अजूर क्लाउड कॉन्टिनेंट के इस डिवाइन ट्रेजर के लायक नहीं हैं, इसीलिए हेवनली पॉइजन बीट सौंप दो। चे कहता है, मेरे गुरु ने अनगिनत लोगों की जान बचाई है। वह हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता था, लेकिन हेवनली पॉइजन बीट प्राप्त करने के लिए आपने उसे उसकी मृत्यु के लिए मजबूर किया और आप अभी भी हेवनली पॉइजन बीट के लिए पूछ रहे हैं। तो अब तुम सिर्फ इसको सपनों में ही देखोगे। और वह खा लेता है। यह देखकर वह लोग हैरान गुस्से में कहते हैं, धत तेरी की, उसने वास्तव में हेवनली पॉइजन बीट को निगल लिया, तो मैं तुम्हें आज मार ही दूंगा। और अटैक करते हुए कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे निगल लिया है, हम उसके अंदर से काट कर निकाल लेंगे। और चे उनको अटैक करते हुए देख हंसते हुए कहता है, मैं अब मरने वाला, तो मैं खुद के हाथों से ही खुद को क्यों न मार लो। और वहां से कूद ज्यादा है, इसीलिए वह लोग उसको गिरते हुए देखते हुए कहते हैं, यह पागल आदमी। वह वास्तव में कूद गया। दूसरा कहता है, एंडलेस क्लाउडी क्लिफ 4 खतरों में से सबसे खतरनाक है, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। और तीसरा कहता है, एंडलेस क्लाउडी क्लिफ में मरना उसके लिए बहुत आसान है। चौथा कहता है, यह तो अफसोस की बात है हेवनली पॉइजन बीट के लिए। और नीचे गिरते हुए उसके बॉडी में एनर्जी फ्लो होने लगती है उस बीट को खाने की वजह से। उसी के साथ सोचता है जोड़ते हुए, इस जीवन में मेरा कोई लगाव नहीं है, मुझे केवल इस बात का पछतावा है कि मुझे अवेंज मास्टर का मौका नहीं मिला और मेरे जन्म के माता पिता नहीं मिले। उसके बाद रियनकार्नेटेड होकर चे की बॉडी में घुस जाती है और लैंग उसके पास में ही बैठा था और कहता है, चे उठो, मुझे इस तरह डराओ मत। लेकिन अचानक चे अपना आँख खोल देता है। यह देखकर लैंग राहत की सांस लेती है। चे कहता है, क्या हुआ? मैं अभी भी जिंदा हूँ। लैंग गले लगते हुए कहता है, देवताओं को धन्यवाद, आप चे आखिरकार जाग गए। और चे उसकी बातें सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन कहता है, अरे लड़की, तुम कौन हो? लैंग कहता है, मैं तुम्हारी आंटी हूँ, जियाओ लिंग। और चे, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? यह सुनते सभी मेमोरी याद आने लगती है, इसीलिए कहता है, ओह ठीक है, तुम मेरी आंटी हो और हम एक साथ बड़े हुए। हम हमेशा एक साथ तब तक नहाते रहे जब तक कि हम 12 साल के नहीं हो गए। और आपके बट पर एक तिल है। अरे अरे, यह तो डिटेल में घुसे जा रहा है। लैंग गुस्से में चिल्लाती हुई कहता है, आप इसे जोर से कैसे कह सकते हैं? और आज आपका बड़ा दिन है और आप अचानक बेहोश हो गए, इसीलिए आपके दादाजी बहुत चिंतित हैं। और रुको, मैं उसे बुलाता हूँ। और वहाँ से जाते ही चे कहता है, मैं जियाओ ची हूँ और यह जियाओ सेक्ट है। आज वह दिन है जब मेरी शादी शी किंग यू से हो रही है। लेकिन क्या मैं एक चट्टान से कूदकर मर नहीं गया था? और क्या यह हो सकता है कि अजूर क्लाउड कॉन्टिनेंट पर जो कुछ हुआ वह केवल एक सपना था? लेकिन यह सही नहीं लगता। मुझे अभी भी याद है कि लोगों को कैसे ठीक करना है। और हाथ की तरफ देखता है जिसमें एक निशान बना था, इसीलिए कहता है, तो ऐसा लगता है कि मैं जहर के कारण मर गया और मैं अपने पहले जीवन में वापस आ गया हूँ। लेकिन हेवनली पॉइजन बीट सभी विषयों को ठीक कर सकता है। यह मेरे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं अभी भी जीवित हूँ। और थोड़ा इसके बारे में डीप में सोचने पर पागलों की तरह करते हुए कहता है, यह काफी पागलपन है कि मैंने पुनर्जन्म लिया, लेकिन मैं अपने पहले जीवन में वापस आ गया हूँ। और ठीक है, जब तक मैं जीवित हूँ कौन परवाह करता है। और मैं भी इतनी खूबसूरत पत्नी से शादी कर रहा हूँ। लेकिन तभी दादाजी दरवाजा खोलकर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? और क्या आपको कहीं कोई दर्द महसूस होता है या फिर कोई बेचैनी? चे कहता है, मैं ठीक हूँ दादाजी। दादाजी कहता है, तुमने मुझे लगभग दिल का दौरा ही दिया। लैंग कहता है, पिताजी, चे को अभी भी शादी करने की जरूरत है, इसीलिए हमें उसका अधिक समय नहीं लेना चाहिए। दादाजी कहता है, अरे हाँ, जल्दी करो और तैयार हो जाओ। चे कहता है, ठीक है। और घर से निकलते हुए दादाजी कहते, चलो और दुल्हन को ले आओ, जल्दी करो। लैंग कहते हैं, पिताजी पता है, लेकिन मैं इसे साफ करना भूल गया। और वैसे, चे, यांग के सूप का स्वाद कैसा है? चे कहता है, रुको, क्या यह यांग का सूप था? लैंग कहता है, हाँ, उसने कहा कि आपको टॉनिक चाहिए। यह सुनकर चे कहता है, इसलिए मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिसने मुझे मारा है वह तुम ही हो, मेरे अच्छे भाई।